नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। किसान साथियों, आज की वीडियो आज एक ऐसे मुद्दे पर आधारित रहने वाली है जिसका सीधा सरोकार आप लोगों के आलू के रेटों में वृद्धि से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में आप सभी लोगों से निवेदन अनुरोध मेरा यही रहेगा, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी दिया कीजिए, जो कि हमें एक मोटिवेट प्रदान करता है और जो हमें ऊर्जा भी देता है कि ऐसी जानकारी किसानों के पास में होनी बेहद जरूरी है। किसान साथियों, आलू निर्यात यानी कि पोटैटो एक्सपोर्ट, ये शब्द सुनने में जितना अच्छा लगता है ना, इसकी गहराइयाँ उतनी ही जटिल होती हैं। चूँकि एक ऐसा सेक्टर जो कि बाज़ार में भी उथल पुथल मचाता है, तो वहीं आलू की कीमतों को भी निर्धारित कर देता है। तो जब आलू निर्यात की बात आती है तो कई लोग जो है निर्यात की बात सुनकर ही जो है विरोध दर्ज कराना शुरू कर देते हैं, उछल कूद मचाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को पोटैटो एक्सपोर्ट यानी कि आलू निर्यात से जुड़ी हुई कोई भी जानकारियां नहीं पता होती हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि दाल और आटे का खर्चा निकालते रहते हैं कि परिवार चलता रहे और कुछ मतलब नहीं है। इन लोगों का सीधा जो जुड़ाव होता है वो होता है कमीशन खोरी से। जितनी गाड़ियां ये आड़त पर लोड कर देंगे तो इन्हें अच्छा कमीशन जो है मिल जाएगा, और बस ये इसी उधेड़ बुन में शुरुआत से लग जाते हैं। कच्चे आलू में भी आप देख रहे हैं, और एक महीने बाद यानी फरवरी में जब पक्का आलू उगेगा तब भी आप जो है इनका यही स्थिति देखिएगा। इसमें ये लोग ही नहीं वरन कोल्ड मालिक तक भी शामिल होते हैं, जिन्हें आलू निर्यात से जुड़ी हुई जानकारियों की जानकारी होना बेहद आवश्यक है, लेकिन जो जानकारी देता है लेना नहीं चाहते हैं। आलू सेक्टर में निर्यात का सबसे बड़ा अहम रोल होता है। यदि आलू का एक्सपोर्ट यानी विदेशों से जो डिमांड आती है, या विदेशों में कभी कभार हम देखते हैं जैसे कि अभी रूस में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में आलू की फसल मौसमी परिवर्तन से काफ़ी प्रभावित हुई है। अब इन जैसे विकसित देशों में, बांग्लादेश तो विकसित नहीं है, श्रीलंका भी नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और रूस, जापान तो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। जब इन देशों में वहाँ की एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट हाई लेवल पर है और प्रोडक्शन डाउन लेवल पर है, तो ये जो देश हैं वो जो है नज़दीकी फ्रेंड्स कंट्री से यानी कि मित्र देशों से संपर्क करते हैं कि हमें जो है इतने में आलू चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए। जैसा कि इस समय पर बांग्लादेश पैदावार कम होने की वजह से आलू में तेजी की मार झेल रहा है। आपका श्रीलंका है जो कि हालत इस कदर भयावह है कि वहाँ पर जो है भारत से पहली खेप जो आलू गया था वो भी जो है ऊँट के मुंह में जीरे के समान जो है साबित हुआ है। तो ऐसी जो स्थितियाँ बनती हैं तो फिर एक मित्र देश ही दूसरे मित्र देश के काम में आता है। अब बात आती है किसान साथियों कि सोनू भाई, आलू एक्सपोर्ट का हमारे आलू से क्या रिलेशन है। दरअसल बात क्या होती है कि जो ओवरसीजर होते हैं या एक्सपोर्टर होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मानक और भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मानकों को पूर्ति करने के बाद ही आलू को जो है निर्यात जो है करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो होता है MEP यानी कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट प्राइस, और MEP का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। यदि MEP अधिक होता है तो एक्सपोर्टर या ओवरसीजर एक्सपोर्ट रोक लेते हैं, या जो करते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में करते हैं, क्योंकि इसका जो टैक्स है वो एक पैकेट के हिसाब से अगर हम देखें, एक पैकेट का मसलन अगर आप ये देखिए, किसी जैसे रूस के लिए आलू निर्यात होता है तो 25-25 किलो की पैकिंग में आलू जाता है, जापान के लिए 15-15 किलो की पैकिंग में जाता है, वहीं ऑस्ट्रेलिया के जो भारत से आलू जाता है वो 10-10 किलो की पैकिंग में जो है जाता है। तो जब मान लीजिए वहाँ का जो पेमेंट है, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जो प्राइस मिल रहा है, उस रेट पर सरकार महज या एक्स्ट्रा चार्ज लगा दे तो फिर जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है। अब जैसे ही मैंने कल वीडियो डाला
या मैंने कोई भी वीडियो डालता हूँ आलू निर्यात से संबंधित, ये दाल रोटी कमाने वाले चिलांडू ये ऐसे फुदकते हैं मेढकों की तरह, ऐसे इनके तन बदन में आग लग जाती है कि एक्सपोर्ट हो गया। ये मतलब उसका तथ्य नहीं समझेंगे। इन लोगों को विरोध साबित करना है, और क्योंकि इन लोगों का क्या मकसद क्या होता है, विरोध करेंगे तो किसानों के अंदर जो है गलत अवधारणा चली जाएगी, और फिर किसान से जैसा हम चाहेंगे उसी आधार पर जो है हम आलू की रेट निर्धारित करेंगे और आलू की खरीदारी करेंगे। तो ऐसे में जो भोले वाले किसान होते हैं या अपने आप में ज़्यादा क्लेवर यानी चालाक, अपने आप को ज़्यादा जो है चतुर चालाक समझते हैं, वो इन लोगों के जाल में जो है फंस जाते हैं। मसलन अगर आपने देखा होगा कि आलू खरीदने के लिए ये जो व्यापारी हैं ये तमाम एड़ी से चोटी तक का जोर जोर लगाते हैं, और ये लोग बस नहीं चलता है, ये अपने घर खानदान को भी जो है गिरवी रख दें। ये मेरी नज़र में कोई व्यापार नहीं करते हैं, ये चिलांडू हैं, दो जून की रोटी का इंतजाम करते हैं, और इन पर कोई नहीं है, एक कमीशन खोर दलाल हैं। मैं दलाल की संज्ञा दूंगा, क्योंकि जो व्यापारी होगा, जो आलू का कारोबार कर रहा होगा, उसे निर्यात से संबंधित हर बारीकियां पता होगी। और मेरे कई जो व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, वो कभी भी जब मेरी वीडियो आती है ना तो हमेशा पीठ थपथपाते हैं, लाइक बोलते हैं। वाकई जरूरी जानकारी जो किसानों को मिलनी चाहिए वो सोनू चौधरी के माध्यम से जो है मिल रही है। अब किसान साथियों, आप इन चिलांडुओं से जो दाल रोटी के लिए जो है आप लोगों की बरगलाते रहते हैं, सस्ती दरों पर आलू बिके, महंगी दर पर आलू बिके, यानी आपसे सस्ती दरों पर खरीद कर महंगी दरों पर बिके, तो इनसे ये पूछिएगा ये MEP क्या होता है। यदि आलू कारोबार से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा तो वो 1 सेकंड में ही आपको बता देगा कि ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से संबंधित जो है बात है। और अगर जो बिल्कुल ही चिलांडू होगा, दाल रोटी पे ही टिका हुआ होगा, वो तो ये कहेगा मुझे पता ही नहीं है, अरे ये तो खामा पकड़ो हो, कोई आलू ना याद। आलू की हमेशा 2 कैटेगरियां विश्व भर में निर्यात की जाती हैं, एक राशन आलू होता है, एक जो है प्रोसेसिंग वेराइटीज होती हैं, और तीसरी होती है फ्रेंच फ्राइज वेराइटी। इस समय पर जो आलू का एक्सपोर्ट इंडिया से हो रहा है वो जो है आपका राशन आलू का हो रहा है, चाहे बांग्लादेश हो रहा है, चाहे श्रीलंका हो रहा है, चाहे ओमान, इंडोनेशिया। जैसे कल आपने वीडियो देखी होगी, इंडोनेशिया के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है, और इसी MEP की वजह से सरकार ने अक्टूबर में इसे लगा दिया था। तो बाजार में देखिए, जब MEP लगा दिया, एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिया एक्सपोर्ट पर, तो एक्सपोर्टर ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, और रेट जो है फिर आपने देखा होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी चला गया, यानी कि रेट किस तरीके से लुढ़के। तो इसमें निर्यात का बहुत बड़ा योगदान जो है आलू के क्षेत्र में किसान साथियों होता है। अब बात करेंगे किसान साथियों गुजरात को लेकर। देखिए, जिस तरीके से ओवरसीजरों पर MEP केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई थी, इसका स्पष्ट रूप से उदाहरण गुजरात की प्रोसेसिंग कंपनियां हैं, जिन्होंने आलू की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी थी, लेकिन सरकार द्वारा MEP लगाए जाने के बाद में उन्हें टैक्स सरकार को ज़्यादा देना पड़ रहा था, और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस आलू के इतने रेट नहीं थे। मजबूरन उन कंपनियों ने क्या किया, उस आलू को टोटल को मंडियों में उतार दिया। आप सभी के सामने आया कि गुजरात का कंपनी के आलू ने मार्केट का भैंसा बैठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये सिर्फ उसी की वजह से हुआ था किसान साथियों। अगर बात करें जैसे कि राशन आलू जो कमीशन मैंने आपको बताया ना, तो वो इस तरीके इनको जानकारी तो होती नहीं है, और ये जो आप लोग पूछते हो तो बगलें झांकने लग जाते हैं। अब किसान साथियों बात करेंगे जैसे कि हम ज़्यादातर जो है हमारी हर साल आप वीडियो देखते हो, और हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि आलू के भाव, एक तो हवा से बिकता है आलू, मंडियों से कभी नहीं बिकता है, आलू की सिर्फ हवा बिकती है, इसे आपने दिमाग में रख लो। इधर जो टिकिया चोर है ना, चिलांडू, जो दाल रोटी पर टिके हुए रहते हैं पूरी साल जो है कमीशन खोरी पे, तो ये लोगों का मकसद क्या होता है किसान साथियों, क्योंकि इन्हें पता तो होती नहीं है, तो ये बताएंगे आपको क्या खाक। अब आप देखिए, आप ये जो है अपना पैसा बनाने के लिए ये देखो कौन कौन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आपको मरवा देंगे, बेचते रहो, यानी कि कुल मिला के इनका मेन मकसद क्या होता है कि जानकारी है नहीं, सिर्फ विरोध करना है।
ताकि किसान के अंदर ये मेंटेबिलिटी घुस जाए कि आलू विदेश नहीं जा रहा है। और देखिए गलती इनकी भी नहीं होती, क्योंकि ये व्यापार कुछ नहीं है, ये टिकिया चोर है। जो व्यापारी होता है ना, उसे तो सब कुछ पता होती है। आज की डेट में श्रीलंका आलू के लिए 8 तारीख को जनवरी से 2025 को एक 56,000 कट्टों की बड़ी रैक जानी है। इसको लेकर सिरसागंज से अन्ना लोडिंग ट्रकों की जो है भरमार हो रही है। अब आप इसी से आइडिया लगा लीजिए कि श्रीलंका निर्यात के लिए जब ये स्थितियां बन रही हैं तो फिर आलू के रेट तो बढ़ने हैं। अब इनसे एक बात पूछिएगा कि श्रीलंका आलू जा रहा है, तभी ये मना कर देंगे। लेकिन वहीं ये बात अगर आप बड़े बड़े आलू कारोबारियों से पूछोगे तो वो सिर्फ एक ही जवाब देंगे, निर्यात हो रहा है, बेनिफिट मिलेगा, बस इतना कह के फ़ोन काट देंगे। क्योंकि उन्हें अपने व्यापार से मतलब है, उन्हें कारोबार करना है, वो कारोबारी हैं। उनका मेन मकसद ही कारोबार से पैसे कमाना है, देश की अर्थव्यवस्था को चलाना। टैक्स भी दे रहे हैं। ये टिकिया चोर क्या दे रहे हैं? ये तो आप लोगों को नुकसान और पहुंचा रहे हैं, एक झटका और दे रहे हैं आपके आलू की किसानों को। आपको आलू के सही रेट मिलनी चाहिए, वो भी नहीं लेने देते। किसान साथियों, जून 2025 तक सरकार ने अधिकतम जो निर्यात मूल्य यानी कि एमईपी है, जो सरकार ने लागू किया था पहले, अब उसे बिल्कुल एमईपी की यानी कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यानी पहले की तरह किसान साथियों नॉर्मल कर दिया, यानी 2025 जून तक। जिससे हमारे यहाँ से खाड़ी देश में बहुत ऐसे देश आ जाते हैं। दुबई है, कतर है, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, जापान है, तमाम ऐसे देश आ जाते हैं जो खाड़ी देशों में आते हैं। मिडल ईस्ट के देश में रूस आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ऑस्ट्रिया आ जाता है, पपुआ गिनी आ जाता है। इनमें जो डिमांड आई है, तो इस बार वर्ष 2025 तक जब एमईपी सरकार ने नॉर्मल कर दिया है, तो इसके जो निर्यात है आलू का एक बड़े स्तर पर होगा। तो ये वही कारण है कि जिससे जो है आलू के रेटों में और इजाफा जो है देखने को आने वाले समय में मिलेगा। अब देखिए वह तो होना ही होना है। अब देखिए कंपनी अपना टाई अप कर रही है किसानों के साथ में, तमाम ऐसे प्रोसेसिंग फैक्टर काम कर रहे हैं। सेक्टर में अगर हम देखें तो आलू से संबंधित हर चीज़ जो है इस समय पर चल रही है। तो नॉर्मल है कि आलू का एक्सपोर्ट बड़े स्तर पर 2025 में सरकार कराने जा रही है। इसको लेकर फरवरी में आगरा में पहले भी पिछले साल दूसरा वो हुआ था अंतर्राष्ट्रीय बायर सेलर समिट, और अब फिर दोबारा से आगरा में बायर सेलर समिट का आयोजन जो है होने जा रहा है। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ी आलू में के क्षेत्र में जो है क्रांति आने वाली है। और देखिए मैं आप लोगों से फिर यही कहूँगा, इन टिकिया चोर, चिलांडू, दार रोटी पर टिकवे वाले, कमीशन खोर दलाल, इनसे आप अगर ये पूछोगे तो ये कतई नहीं बताएंगे। और कोल्ड मालिक जो व्यापार आपके आलू पर करते हैं वो भी नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें जानकारी तुक भी नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े कोल्ड मालिक है ना, आप उनसे पूछिएगा आखिर ये चीज़ क्या है सोनू बता रहा है, तो वो आपको एक एक खंड खंड करके बता देंगे कि सोनू जो बता रहा है बिल्कुल सही बता रहा है। अब किसान साथियों बात करेंगे आलू को लेकर। तो आलू के रेटों में आज जो है फिर दोबारा से तेजी जो है देखने को मिल रही है। 1850 रुपये प्रति कट्टा इंदौर में खेतों से जो है आलू एटीएल और एलआर ज्योति वेफर पास के दाम जो है पहुंच गए हैं। और जो भी खरीदार है वो एक और बड़ी धमाकेदार वो करने जा रहे हैं, यानी कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि जो हमें सूचना मिल रही है किसान साथियों कि 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश से वेफर पास आलू पूरा जो है खुद जाएगा। इधर जो राशन आलू है, वेफर पास का मतलब है चिप्स, भुजिया और जो स्नैक्स में फ्रेंच फ्राइज में काम आने वाला आलू, उसके दाम 1850-1900 रुपये प्रति कट्टा इस समय पर इंदौर, शाजापुर, उज्जैन, ग्वालियर आदि जगहों पर जो है किसान साथियों चल रहे हैं। तो इंदौर में तो आलू ने झंडे गाड़ दिए हैं। राशन आलू भी किसान साथियों 1100 रुपये प्रति कट्टे की दर पर किसान साथियों पहुंच गया है। 1100 से 1200 रुपये प्रति कट्टा खेतों से जो है इंदौर के आलू जो है बिक रहे हैं किसान साथियों। इसके साथ ही आप लोगों को एक और बात बता दें, बारिश के बाद पंजाब और हरियाणा में एक साथ फैली ब्लाइट किसानों को पूरी तरीके से जो है तोड़ कर रख दिया है। एक बहुत बड़ा एरिया ब्लाइट की चपेट में आ चुका है, जिसे कई लोग जो है छुपाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कहीं से तनिक जानकारी मिल जाए सुई की नोक की बराबर, फिर तो पत्रकार खोद लेते हैं। देखिए आप मेरे पीछे देख रहे हो, इस कदर भयावह दृश्य खेतों में देखने को मिल रहे हैं जिससे किसानों की कमर तक टूट कर गई, उनकी चीखें निकल रही हैं, उनकी आंखों से टपक रहे आंसुओं को देखो किस तरीके से बर्बादी इससे हुई है।
और किसान साथियों, बारिश से एक और जहां ब्लाइट फैल रही है, तो वहीं खेतों में आलू में सड़न भी पैदा हो रही है, जिससे उसकी क्वालिटी दिन प्रतिदिन जो है गिर रही है। और इस समय पर जब क्वालिटी गिर रही है तो उनको निकालना किसानों के लिए मजबूरी बन गया है। इसकी वजह से पंजाब की अधिकांश मंडियों में आलू के भाव जो हैं एक निचले स्तर पर आ गए, यानी गिरावट लगातार जारी है। भैया क्वालिटी खराब है तो उसका इम्पैक्ट तो दामों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इधर जब क्वालिटी ज़्यादा ही खराब निकल रही है तो बांग्लादेश के लिए जो रैकों की व्यवस्था थी उसे भी जो है स्थगित कर दिया है। पंजाब के जो ज़्यादातर व्यापारी हैं जो बांग्लादेश के लिए आलू लोड करते हैं, उन्होंने संभल और हापुड़ में डेरा जमा लिया है। यहाँ से ट्रकों के माध्यम से बांग्लादेश जो है आलू को लोड कर करके भेजा जा रहा है। किसान साथियों, बात करेंगे आप लोगों के लिए एक और जो कि मौसम से जुड़ी हुई खबर हमें डेली देनी चाहिए। 6 से लेकर 9 तारीख तक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से एक बार फिर आप लोगों को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली एनसीआर व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और ओलावृष्टि का सामना करना पड़ सकता है। और इसके साथ ही दूसरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक एक्टिवेट रहेगा, इसकी चलते जो कि हरियाणा के ऊपर बना हुआ है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली, यहाँ पर एक बहुत बड़े एरिया में जो है भारी बारिश और ओलावृष्टि जो है इसकी वजह से होगी। साथ ही अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश जो है 13 तारीख से लेकर 15 की तारीख के बीच में देखने को मिल सकती है। इधर किसान साथियों, अब बात करेंगे आलू के भावों को लेकर। तो किसान साथियों देखिए, मैंने आप लोगों को सुबह की वीडियो में बताया था कि आज मुंबई मंडी में आलू में 200 से 250 रुपये प्रति कट्टा की तेजी है। बात खाली तो नहीं गई, अरे हम जो कहेंगे ना वो पत्थर की लकीर ही मिलेगी। आज जो आलू 13, 14, 15 बिक रहे थे, आज मुंबई की मंडी में 20 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। ये उन मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो आप किसानों से सस्ती दरों पर आलू लूटने के लिए हमेशा से प्रयासरत रहते हैं। चिलम टिकिया चोर और चिलम चुट्टा जो ठहरे, इन लोगों को तो बस दाल रोटी से मतलब है। अरे भैया हम पे दिल है जियो, हम तो ऐसे ही डाल देते हैं, किसान है भाई, लेकिन किसानों को बर्बाद मत करो। अब किसान साथियों, साला की सीजन जो है 11 तारीख से शुरू हो रहा है। ऐसे में आलू की खपत एक बार फिर दोबारा से बढ़ेगी और इधर जो है सर्दी का मौसम भी चल रहा है, तो हर घर में आलू से बने हुए उत्पाद खाना जो है हर कोई पसंद कर रहा है, चाहे वो पराठे हों, टिक्की हो, भल्ले हो, समोसे हों, या फ्रेंच फ्राइज हो, या पकौड़े हों, या हरी सब्जियों में डलने वाले आलू, या फिर जो है प्योर आलू से बनी हुई सब्जी। अब हर कोई जो है हर एक बड़े स्तर पर जो है इस समय पर खड़े वो चल रही है, यानी कि मांग जो है बढ़ रही है, खपत हो रही है। इधर किसान साथियों, महाकुंभ की आमद भी 13 जनवरी से मौनी अमावस्या के दिन से शुरुआत हो रही है, लेकिन इससे पहले ही आज से, यानी कि आप ये मानिए कि महाकुंभ नगर इलाहाबाद में साधु संतों के साथ साथ विदेशों के भी रोजाना की संख्या में, लाखों की संख्या में आदमी जो है गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर महाकुंभ से जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, लगभग एक दिन में 40% तक जो एक जो है आलू की खपत में जो है किसान साथियों बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो अब जब आप लोगों को आलू के सही रेट जो है खेतों पर ही मिल रहे हैं तो फिर बेचिए, कोताही मत बरतिए। भगवान ये मौके बार बार नहीं देता है। इधर कच्चे आलू में भी आपको अच्छे दाम मिल रहे हैं, इधर पक्के आलू में भी आपको दाम मिलेंगे, यानी कि भगवान और सोनू चौधरी और आप, हम तीनों मिलकर आलू को इस साल इतनी बुलंदियों पे ले जाएंगे कि पलटू राम जैसे लोग या जी टिकिया चोर ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। और आशा है, वरन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे किसान साथी इस बार सोनू चौधरी के साथ लठ गाड़कर मजबूती के साथ डटे रहेंगे और अपना आलू अच्छे रेटों पर बेचेंगे, ना कि 10 दिन देख लें, 20 दिन देख लें, 25 दिन देख लें। इससे सिर्फ हमारे किसानों का जो है नुकसान होता है। जब भी मौका मिले चौका मारो, मेरा आप लोगों से यही कहना रहेगा। खेतों पर बेचने में सबसे ज़्यादा फायदा है, क्योंकि उसमें कोल्ड का भाड़ा भी बच जाता है, पल्लेदारी भी बच जाती है, छटाई भी बढ़ जाती है, बारदाना भी बच जाता है, यानी कि 250 रुपये बच जाते हैं। यदि खेतों से 800, 900 के सौदे हो रहे हैं या 700 के भी सौदे हो रहे हैं, तो वो किसी भी स्तर पर 900 और 1100 रुपये प्रति कट्टा की दर पर से कम नहीं है। और यूँ तो फिर कम को तो देखो हम कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि लागत ज़्यादा आ रही है, लेकिन फिर भी उस अगर हिसाब से देखें तो जो है कुछ ना कुछ जो है हमें मिल रहा है। तो हमारी जेब से कुछ जा तो नहीं रहा है, लेकिन लेने में क्या बुराई है। इसके बाद में हम जो है सब्जी, मक्का, धान, बाजरा की बुवाई करके एक अच्छी फसल ले सकते हैं। तो ऐसे में कोताही मत बरतिए, दाम अच्छे चल रहे हैं, मौके को बनाइए। तो किसान साथियों, वीडियो में मेरा साथ में इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिएगा, ताकि कोई भी चिलांडू टपोरी टाइप का या जो है टिकिया चोर
दाल रोटी पर टिकने वाले बिकने वाले लोग, दलाल, ये जो हैं आप लोगों के पास में ना भटकने पाएँ।